प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भौरीवन से। इसके पहले की क्लासेस में हमने गॉस के प्रमेय के बारे में अध्ययन किया था, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न था। एक और प्रश्न गॉस के प्रमेय से संबंधित ही अधिकतर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। वह पूछा जाता है कि गॉस के प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो यह भी प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अतः हम इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति या गॉस के प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मानते हैं कि माना कि कोई बिंदु O है। माना कोई बिंदु क्या है, O है, जिसे क्या दिया गया है, प्लस क्यू आवेश क्या दिया गया है। अब हम क्या करते हैं कि O को केंद्र मानते हैं तथा R त्रिज्या के एक गोले की हम कल्पना करते हैं। इस तरह से R त्रिज्या के गोले की हम कल्पना करते हैं तो यह जो गोला होगा गॉसी पृष्ठ की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, क्या किया सबसे पहले अपन ने कि माना कि कोई बिंदु O है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। अब हम क्या करते हैं कि O को केंद्र मानते हैं तथा R त्रिज्या के गोले की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो यह जो गोला होगा गॉसी पृष्ठ की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो पृष्ठ के बाहर की ओर इस प्रकार से होगी। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, E। अब हम क्या करते हैं कि इस यहाँ पर एक कोई बिंदु क्या लेते हैं, P, और एक अल्प पृष्ठ ds मानते हैं। एक अल्प पृष्ठ क्या है, यहाँ पर ds है। अब पृष्ठ की जो दिशा होगी वो भी क्या होगी, पृष्ठ के अभिलंबित होती है। ये हमने गॉस के प्रमेय में भी देखा था कि यदि ये ds पृष्ठ है तो पृष्ठ की जो दिशा, यदि ये ds पृष्ठ है तो इसकी जो दिशा होती है पृष्ठ के अभिलंबित होती है। तो यहाँ पर यदि अपन इसको ds यहाँ पर ये पृष्ठ माने तो पृष्ठ की जो दिशा होगी वो पृष्ठ की क्या होगी, अभिलंबित। और अभिलंबित का मतलब क्या होता है कि चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। तो 90 अंश का कोण कहाँ जाएगा, सीधे जाएगा। तो पृष्ठ की जो दिशा होगी वो कहाँ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी। तो ये ds हो गया। यही अपन लिखते हैं कि माना कोई बिंदु O है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। माना कोई बिंदु O है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। अब O केंद्र तथा R त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करते हैं। यह गोला गॉसीय पृष्ठ होगा जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, हम मानते हैं कि पृष्ठ पर माना एक अल्प पृष्ठ कितना है, ds है। अल्प पृष्ठ कितना है, ds है। अतः अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, d फाई E बराबर E इंटू ds की दिशा इंटू कॉस कितना, थीटा, जहाँ थीटा क्या होगा, E और ds की दिशा के बीच बनने वाला कोण है, जहाँ थीटा E व ds की दिशा के बीच बनने वाला
वाला क्या है, कोण है। चूंकि हम जानते हैं कि E और DS, E भी वही है और DS की दिशा भी वही है, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 0। चूंकि थीटा बराबर कितना होगा, 0 होगा, तो यहां कितना आ जाएगा, डी फाई ई बराबर E इंटू DS की दिशा इंटू कितना हो जाएगा, कॉस कितना, 0। चूंकि कॉस 0 बराबर कितना होता है, 1। कॉस 0 बराबर कितना होता है, 1। तो डी फाई ई बराबर E इंटू DS की दिशा। अब कि अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो गया, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला यदि विद्युत फ्लक्स माने, अतः संपूर्ण पृष्ठ से, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि अल्प के लिए क्या है, डी है, संपूर्ण के लिए क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर छोटा से बड़ा ज्ञात करते हैं, तो क्या करते हैं, समाकलन E इंटू DS की दिशा, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, E बाहर, समाकलन कितना, DS। अब समाकलन DS का मतलब ये कि पूरा क्या हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल, तो फाई ई बराबर E इंटू ये क्या हो जाएगा, पूरा गोले का क्षेत्रफल, अर्थात गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। यानी इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, E इंटू 4 पाई कितना, आर स्क्वायर। अब यहां पर लगाते हैं, क्योंकि गॉस के प्रमेय से अब पहले अपन ने क्या सिद्ध किया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर वो क्यू, आवेश कितना है, Q/ε0। ये हो गया समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, Q/ε0। यदि हम E का मान ज्ञात करें तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1/, ये 4 पाई कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई ε0, पहले से यहाँ पर था तो ε0, Q यहाँ पर है तो Q/, ये आर स्क्वायर इसके बट्टे में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि गॉस के प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो अपन कहाँ होता है, यहाँ पर लिखेंगे। अब यदि हम यह माने, यदि पूछ लिया जाता है कि नहीं कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, तो कूलाम के नियम की यदि व्युत्पत्ति करना है तो हम मानते हैं कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्या स्थित है, Q0 स्थित है। तो हम मानते हैं कि माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। परीक्षण आवेश का मतलब क्या होगा कि यह प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। अतः अब ये परीक्षण आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। यदि ये प्लस क्यू हुआ तो एक दूसरे को क्या करेंगे, क्योंकि सजाती हो जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। यदि ये प्लस है और ये क्या हो गया, माइनस हो गया परीक्षण आवेश, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण बल लगाएंगे, यानी कोई ना कोई तो बल लगेगा। तो अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः प्लस क्यू आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल का सूत्र क्या होता है, बल बराबर होता है तीव्रता गुणित आवेश। F बराबर तीव्रता कितनी हो गई, ये वाली 1/4 पाई ε0 Q/, कितना, आर स्क्वायर, और आवेश परीक्षण आवेश कितना है, Q0।
परीक्षण आवेश कितना है, क्यू नॉट। तो ये क्या कहा जाता है, कूलाम का नियम। इतने न्यूटन का बल उसमें क्या करेगा, कार्य करेगा। इतने न्यूटन का बल उसमें क्या करेगा, कार्य करेगा। इस प्रकार हम क्या किए कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति हो गई। तो यह जो प्रश्न है परीक्षा में कई बार पूछा गया है, और यह प्रश्न दो प्रकार से बन जाता है। ये पहला प्रश्न क्या बनेगा कि गॉस के प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है कि माना कि कोई बिंदु O है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, और O को केंद्र मानकर r त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करेंगे। तो यह जो पृष्ठ होगा वो कौन सा पृष्ठ हो जाएगा, गॉसी पृष्ठ होगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ हो जाएगी, बाहर की हो जाएगी। अब यदि बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ माने तो पृष्ठ की जो दिशा होगी पृष्ठ की क्या होती है, अविलंबित होती है। तो ds भी कहाँ जाएगा, यहीं पर जाएगा। E और ds की दिशा यदि एक ही दिशा में हो जाएंगे तो दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर cos 0 का मान रखेंगे तो d फाई E बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू ds। अब संपूर्ण पृष्ठ से यदि गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो हम क्या जानते हैं कि यदि छोटे से बड़ा ज्ञात करना है तो क्या किया जाता है, समाकलन। फाई E बराबर समाकलन कितना हो जाएगा, E इंटू ds। E इंटू ds यानी अर्थात यह जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर यदि देखें तो समाकलन ds का मतलब क्या हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल। समाकलन ds बराबर क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब गॉस का प्रमेय लगा देंगे, फाई E बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो E यही है, यहाँ पर क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह है, 4 पाई इसके बटे में गया तो 4 पाई कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट। Q अपनी जगह है तो ये Q अपनी जगह हो गया, और बटे कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। यह किसका सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब हम यहाँ पर यदि कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करना है तो हम यहाँ पर ये मानेंगे कि माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश कितना है, Q नॉट स्थित है। अब वह Q नॉट स्थित है तो प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, तीव्रता गुणित आवेश। क्योंकि तीव्रता बराबर, यदि पहले अपन ने देखा था, तीव्रता का सूत्र होता है, तीव्रता बराबर होता है बल बटे आवेश। बल बटे क्या होता है, आवेश। तो बल बराबर क्या, यहाँ पर बल बराबर क्या हो जाएगा, तीव्रता गुणित कितना, आवेश। तो यहाँ पर तीव्रता गुणित आवेश लगा दिए। F बराबर तीव्रता का ये वाला मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, और परीक्षण आवेश कितना है, Q नॉट। इतने न्यूटन का बल कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हम गॉस के प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। अगले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हम अधिक से अधिक उपयोगी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।